तरह से मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ। देखिए डीडी किसान की टीम जो है राजस्थान के बीकानेर में पहुंच गई है और बीकानेर का एक और गांव है किलचू। इस गांव में हम बात करेंगे राष्ट्रीय बागवानी पर, किस तरह से हमारा किसान जो है परंपरागत खेती के साथ साथ बागवानी से जुड़ रहा है। कहते हैं कि ये रंगीलो राजस्थान जो है अपनी भाषाएं, अपनी पहनावे और अपने खान पान के लिए जाना जाता है, लेकिन क्या ये राजस्थान आज के समय के साथ जुड़ रहा है, आज के विज्ञान के साथ जुड़ रहा है, किस तरह से वो अपनी आमदनी को बढ़ा रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। चंद कदमों की दूरी है, इन्हीं खेत खलियानों से होते हुए हमारे किसान भाइयों तक चलते हैं, बात करते हैं राष्ट्रीय बागवानी मिशन पर। राजस्थान के बीकानेर के किलचू गांव में पहुंच गए हैं। एक बार जोरदार से तालियां अपने आप के लिए। बहुत स्वागत। अलग अलग गांव में पहुंचकर अलग अलग योजनाओं पर बात कर रहे हैं। आज बात कर रहे हैं राष्ट्रीय बागवानी मिशन पर कि किस तरह से हमारा जो किसान है परंपरागत खेती को छोड़कर या उसी के साथ बागवानी में आगे बढ़ रहा है। और या ये देखते हैं कि कितने लोग हैं जो बागवानी करना चाहते हैं। तो कृषि विभाग से हमारे साथ अधिकारी बैठे हुए हैं, कृषि विज्ञान केंद्र लगातार हमारे साथ बना हुआ है, इसके अलावा अन्नदाता भी हमारे बीच बैठे हुए हैं। आप ही से मैं शुरुआत करूंगी, खड़े हो जाइए सर। नमस्कार जी। नमस्कार मैडम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरबूज है, बीकानेर जिले से बोल रहा हूँ जी। इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ, किलचू देवडाउन से ही। अच्छा, राष्ट्रीय बागवानी की हम बात कर रहे हैं, क्या आप राष्ट्रीय बागवानी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? जरूर। कब से लगा रहे हैं, कितना फायदा है? बहुत फायदा है। मुझे बताइए कि आप बागवानी कब से कर रहे हैं, बागवानी किस तरह से कर रहे हैं? बागवानी मैं 2016 से कर रहा हूँ जी। और फायदा भी ले रहा हूँ जी। क्या लगाते हैं बागवानी में? बागवानी में मैं पहले नींबू का बाग लगाया था, अनार का बाग लगाया था और उसमें मेरे थोड़ा पानी का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ तो वो थोड़ा बाग उजड़ गया। फिर भी मेरी कोशिश हो ही रही कि मैं वापस उसको लगाऊं और काफ़ी पौधे हमने मैं लगाता रहता हूँ। जी। पोली हाउस में क्या लगाया आपने? पोली हाउस में मेरा खीरा चल रहा है अभी। और साल में कितनी बार ले लेते हैं फसल? साल में मैं 2 बार फसल लेता हूँ और अच्छी पैदावार लेता हूँ। अच्छा, पोली हाउस के आपने कहा कि खीरा लगाते हैं, मार्केट मिल जाता है खीरे का? जरूर जरूर, मेरे पास में बीकानेर जिला है, वहीं मेरा मार्केटिंग चलता रहता है। अच्छा देखिए, साल में कितनी इनकम कर लेते हैं 2 फसल से? साल में देखो मैडम, हम ले लेते हैं 2 फसल ले लेते हैं, लेकिन 10 लाख रुपए एक फसल मुझे छोड़ देती है। सारा खर्चा निकाल के? सारा खर्चा निकाल के। तो दोनों का 20 लाख मान के चले? हाँ जरूर। तो देखिए, अगर हम बागवानी में जाते हैं, पोली हाउस लगाते हैं, तो आप 20 लाख सालाना इनकम किसान भाई कर सकता है। जरूर। क्या मेरा 70% सरकार देती है, 30% किसान देता है, वो मैं दे दिया और मैंने 2 पोली हाउस लगा लिए। अच्छा, पोली हाउस के अलावा और बागवानी में आपने क्या क्या लगाया है? और बाहर मैं थोड़ा खेती करता हूँ, जैसे सब्जी भिंडी लगाता हूँ, बैंगन लगाता हूँ, टमाटर लगाता हूँ। उसमें भी मेरा मार्केटिंग चलता रहता है खीरे के साथ में जी, और उसमें भी मैं फायदा ले रहा हूँ। अच्छा, अब ये सब कुछ ऑर्गेनिक हम प्राकृतिक कह सकते हैं या फिर आप रासायनिक का प्रयोग करते हैं? नहीं, रासायनिक तो मैं बहुत कम काम लेता हूँ, लेकिन मैं देसी खाद गोबर खाद में लेता हूँ और उसके लिए मुझे पशु भी रखने पड़े तो मैं रख लेता हूँ और दूध भी काम में लेता हूँ और गोबर काम लेके मैं अच्छे से अच्छी खेती कर रहा हूँ। केचुआ खाद कैसे बनाते हैं बताइए? केचुआ खाद मान लो घर का ही गोबर होता है, उसको मान लो एक नाली में डाल के और उसको गिल्ला करके ठंडा करके उसमें केचुआ हमने छोड़ दिया, केचुआ बना देता है। खाद बना देने के बाद हम देख लेते हैं भाई ये खाद बन गया, तो केचुआ को चलनी के से चाल के उसको केचुआ को निकाल लेते और खाद को अच्छे से खेत में काम में